जनता देखो, क्रिएट और ड्रॉप अभी मैं काम करके बताता हूँ। ये दो एसक्यूएल के एकदम बेसिक कमांड है। डेटाबेस बनता कैसा है, डेटाबेस डिलीट होता कैसा है, ये मैं तुमको बताता हूँ। बहुत सिंपल वे में समझेंगे। देखो लेफ्ट साइड में जहाँ पे मेरा कर्सर गया है वहाँ पे तुम लोग को देखोगे तो 3 डेटा टाइप है, डेटाबेस है। क्लियर है? 3 डेटाबेस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को अपना कोड लिखना है। तो एसक्यूएल जब आप लोग इंस्टॉल करोगे, वर्कबेंच वगैरह पे जाना है, यहाँ पे आपको आपका कोड लिखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है छोटे मोटे, तो आप लोग कोई भी ऐसा देख सकते हो, बेसिक है। तो यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन आ जाता है फाइल में, बहुत सारा न्यू मॉडल, न्यू क्वेरी टैब वगैरह। तो अभी हम लोग फिलहाल कोड लिख रहे हैं तो क्वेरी टैब में लिखेंगे। तो क्वेरी टैब एक खुल गया है, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे। लिखा देखो मैंने क्रिएट, ब्लू कलर का हो गया है, इसका मतलब ये वर्ड पहले से बनाया। अभी देखो एक वर्ड है डेटाबेस, देखो मैंने डी कैपिटल रखा हूँ और एक मैंने लिखा डीबी करके डेटाबेस का नाम। एक काम करता हूँ, मैंने बनाता हूँ डेटाबेस का नाम कॉलेज। क्लियर? तो देखो क्रिएट और जो वर्ड डेटाबेस, ये दो जो वर्ड है ना, ये ब्लू कलर का है, इसका मतलब ये पहले से बनाया रखा हुआ है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो नीचे देखो मुझे क्या लिख के आ रहा है, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, मतलब क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, 1 रो अफेक्टेड करके लिख के आ रहा है। तो उसको चेक करेंगे कि ये बना है नहीं बना है। अच्छा देखो मैं कॉलेज का सी स्मॉल रखा हूँ या सी कैपिटल रखा हूँ, ये केस सेंसिटिव भाषा है। अभी देखो मैंने सी कैपिटल कर दिया तो बोल दिया भाई कॉलेज नाम का पहले से डेटाबेस है, तो सी स्मॉल और सी कैपिटल दोनों सेम वर्ड ही कहलाएगा। लेकिन अगर जावा में, सी लैंग्वेज में, सब जगह देखोगे तो दोनों में अलग मीनिंग हो जाता है। अब डेटाबेस को तुम कैसा भी लिख सकते हो, डेटाबेस वर्ड को स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, या क्या करो, डी को कैपिटल रखो, ए को छोटा करो, टी को कैपिटल रखो, ऐसा भी कर सकते हो। कैसा भी तुम लोग लिख सकते हो, केस सेंसिटिव भाषा है। तो देखो यहाँ पे एक और कॉलेज 1 नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ मेरा कितना है, 1 मिनट। तो यहाँ से देखो आप लोग वो कर लेते, मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखो रिफ़्रेश करूँगा तो देखो मेरा 2 डेटाबेस बन के आ गया, एक तो कॉलेज बन के आ गया और दूसरा बन के आ गया कॉलेज 1। दिखा आप लोगों को, अंदर ऑप्शन है टेबल, कॉलम, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तुमको। तो मेरा डेटाबेस कैसे बनता है समझ में आ गया। तो डेटाबेस का देखो, डेटा मैंने बड़ा रखा, बेस स्मॉल रखा। ये मैं अभी क्या कर देता हूँ, कॉलेज 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ड है डेटाबेस या क्रिएट, इसको हम लोग कैसा भी रख सकते हैं। देखो मैंने फिर रिफ्रेश किया, एक नया डेटाबेस मेरा कॉलेज 2 नाम का बन के आ जाएगा। देखो ये मेरा रिफ्रेश, देखो ऊपर थोड़ा कर रहा था इसलिए ऊपर ये हो रहा था। अभी देखो बराबर मेरा यहाँ पे कॉलेज 2 का डेटाबेस बन के आ गया। तो बात समझ में आ गई। और जो ब्लू कलर का जो वर्ड्स है उसकी कैपिटल या रखो या स्मॉल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अभी एक मैं डेटाबेस बनाता हूँ बेसिक होम नाम का, बस जस्ट तुमको बना के चेक करवा रहा हूँ कि होम करके भी डेटाबेस बनाया। तो देखो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अच्छा मैंने 6-7 डेटाबेस बनाया। अब मेरे को टेबल किसके अंदर बनाना है वो मैटर करता है। तो अगर मेरे को जिसमें टेबल बनाना है, एक उसमें मैं यूज़ लिखता हूँ, आगे चल के तुमको मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं तुमको जैसा अभी इतने सारे डेटाबेस बनाया, अभी डिलीट करना बताता हूँ डेटाबेस को कैसे डिलीट करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूँ डिलीट, लेकिन तुमको काम बता दो। देखो इसका आगे डिलीट डेटाबेस होम। तो जो वर्ड डिलीट है ना, डिलीट, ये भी एक एसक्यूएल का कमांड है, समझ में आया? डीएमएल में आता है, डीएमएल में। लेकिन ये बोल रहा है भाई ये एरर है। क्या ये एरर है? क्यों भाई? डेटाबेस के साथ डिलीट वर्ड नहीं लगेगा, समझ में आया? अगर मुझे डेटाबेस को डिलीट करना है, मतलब हटाना है, तो मुझे लगेगा ड्रॉप। क्या लगेगा मुझे? ड्रॉप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉप डेटाबेस होम। अगर मैं ऐसा लिख दिया और देखो रन किया, देखो ग्रीन कलर का आ गया, 1 रो अफेक्टेड। अभी देखो मैं लेफ्ट साइड चेक करूँगा ना रिफ्रेश करके, तो होम हट गया है। क्लियर है? देखो होम हट गया है। ऐसे ही मैं सारे डेटाबेस डिलीट कर सकता हूँ जो जो अभी हमने बनाए थे। तो एक डेटाबेस हमने कौन सा बनाए थे, अभी होम बनाए थे। इससे पहले हम लोग कौन सा बनाए थे, कॉलेज बनाए थे, कॉलेज 2 बनाए थे। तो कॉलेज 2 को मैं क्या करूँगा, ड्रॉप, मतलब डेटाबेस हट जाएगा, मेमोरी पूरी साफ़ हो जाएगी। तो देखो कॉलेज 2 एक डेटाबेस था। अभी एक डेटाबेस था मेरा कॉलेज 1 नाम का, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो मेरा देखो यहाँ पे अगर मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो कॉलेज 1 भी हट जाएगा। समझ में आ रहा बच्चा लोग? तो डेटाबेस बनता कैसा है, डेटाबेस डिलीट कैसा होता है, ये मैं बस तुम लोगों को सिखाया हूँ यहाँ पे। अभी एक चीज़ और देखो, ये 2 चीज़ हो गया डेटाबेस। अभी मैं एक ड्रॉप और लिखता हूँ, ड्रॉप कॉलेज। अच्छा 1 मिनट को, ड्रॉप डेटाबेस देखो एक हो गया था कॉलेज 1, ये दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे,
अभी मेरे 5-6 नाम है डेटाबेस में, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलेज लिख दूँ या डीबी लिख दूँ, जो भी चाहिए। तो एक और डेटाबेस मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ से, कॉलेज नाम का। क्लियर? अगर कॉलेज है तो उड़ाऊँगा। जैसे अगर मान लो मैंने कॉलेज टेबल बनाया हूँ, कॉलेज अगर लिखा हुआ है तो मैं उड़ाऊँगा। इफ़ एग्जिस्ट क्या करता है, बस ये बताता है कि भाई अगर तुम्हारे डेटाबेस में कॉलेज नाम का डेटाबेस है तो तुम यहाँ से डिलीट कर दो, नहीं है तो रहने दो। बात समझ में आया? तो ड्रॉप डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट, अगर कॉलेज नाम का अगर हम लोग ने बनाया और वो मौजूद है तो तुम डिलीट करो, वरना जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? तो इफ़ एग्जिस्ट मतलब क्या करता है तो उड़ाओ, नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं। समझ में आया? तो ड्रॉप डेटाबेस, अभी देखो यहाँ पे 4-5 डेटाबेस है। होम नाम का है, तो होम नाम का डेटाबेस है तो उसको ड्रॉप कर दिया मैं यहाँ से, सेलेक्ट करके उसको मैं उसको प्रेस किया रन को, तो देखो यहाँ पे डेटाबेस हट गया। तो बोलने का मतलब क्या, अभी हम लोग 3 चीज़ क्या समझे? एक तो क्रिएट डेटाबेस समझे कि भाई होम नाम का डेटाबेस है करके, और दूसरी चीज़ एक साथ पूरा रन नहीं करने का, सेलेक्ट करके, ठीक है, एक सेलेक्ट करने का, प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग क्या क्या सीखे यहाँ पे? क्रिएट डेटाबेस सीखे, ड्रॉप डेटाबेस सीखे, और एक सीखे हम लोग इफ़ एग्जिस्ट वाला। तो एक नाम के लिए कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाता हूँ मैं, जो एक कॉलेज नाम का डेटा बन गया, जो एक डेटाबेस बन गया कॉलेज के नाम का। हाँ, तो ये इजी हो जाता है समझने में। तो फिर बच्चा लोग अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीखे? 3 सिंपल चीज़ें सीखे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। एक तो हम लोग ने क्रिएट करना सीखे, किसको क्रिएट करना सीखे? डेटाबेस को सीखे। एंड दूसरा चीज़ क्या था, हम लोग ने क्या सीखे? ड्रॉप करना सीखे। तो 2 चीज़ हम लोग ने सीखे, अल्टर नहीं सीखे, अल्टर बाद में सीखेंगे। तो ये 2 चीज़ अभी हम लोग ने सीखे, डेटाबेस को कैसे बनाते, डेटाबेस को कैसे डिलीट करते। तो बच्चा लोग ये वीडियो आगे पहुंचाओ। ये स्टार्टिंग के 2 कमांड है, अभी बहुत सारे कमांड तुमको सिखाना बाकी है, और जितना भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा मुझे फट से मैसेज करो। इसी के साथ बच्चा लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक दिन इसी। और एक बात, नए